हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी टेली पैन के ऊपर से 9th क्लास है और आज हम इसमें जानने वाले हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, पहले हम वो जानने वाले हैं। तो डेबिट नोट मीन्स परचेस रिटर्न एंड क्रेडिट नोट मीन्स सेल्स रिटर्न, मतलब खरीदी हुई चीज को रिटर्न करना और बेची हुई चीज को रिटर्न लेना। जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, परचेस करते हैं और उसका पेमेंट भी कर देते हैं, और कुछ रीजन की वजह से हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो हमने परचेस किया, उसकी एंट्री रिकॉर्ड की, पेमेंट की, उसकी एंट्री रिकॉर्ड की। तो हम जब रिटर्न करते हैं उसकी भी हमें क्या करनी है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाउचर्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में। हमें क्या करना है, वाउचर्स में जाना है और यहाँ पे पहले परचेस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे परचेस करने के लिए, परचेस की एंट्री पास करनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर लिख दिया है, एंटर करना है। पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, सप्लायर, और फिर यहाँ से भी हमें क्या करना है, एंटर करते जाना है। यहाँ पे परचेस लेजर में आएगा परचेस, और आपको जो भी प्रोडक्ट परचेस करना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। मुझे टेबल परचेस करना है, यहाँ पे मुझे गोडाउन पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ बोईसर, क्वांटिटी 1, और एक टेबल का रेट डाल देती हूँ मैं 1500। एंटर करना है। इसे हमें क्या कर लेना है, एक्सेप्ट करके ले लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे कैश या बैंक जो लेना चाहते हैं हम वो ले सकते हैं अकाउंट में। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आएगा सप्लायर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1500 लिख लेंगे, और इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करके ले लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे परचेस की एंट्री रिकॉर्ड कर ली, पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब हमें क्या करना है, टेबल रिटर्न करना है। तो हमें डेबिट नोट की एंट्री पास करनी है। तो डेबिट नोट के लिए हमें जाना है F10 में, मतलब यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर्स में, अदर वाउचर्स यहाँ पे दिया है F10, वो प्रेस करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस किया हमने, और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे डेबिट नोट पे। तो डेबिट नोट की शॉर्टकट की सामने लिखी है, वो है Alt प्लस F5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट नोट में एंटर कर लेंगे, और यहाँ पे डेबिट नोट की एंट्री पास करेंगे। तो इसमें हमें पहले पूछा पार्टी अकाउंट नेम, हमने जिससे परचेज किया हम उसका नाम डालेंगे। तो हमने किससे परचेज किया है, सप्लायर से परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सप्लायर, एंटर करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे लेजर अकाउंट में हम डालेंगे परचेस, क्योंकि ये परचेस रिटर्न है। यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने परचेस, और यहाँ पे हम लोग ने जो भी प्रोडक्ट परचेस किया था वो रिटर्न करना था। हमने टेबल परचेस किया था, यहाँ पे गोडाउन था हमारा बोईसर, हमने यहाँ पे डोलन बोईसर, और फिर क्वांटिटी उसकी 1, रेट उसका 1500, और इसको क्या करना हम लोगों को, एक्सेप्ट। ये सेम एज इट इज परचेज के लेजर के जैसा ही है, कॉपी पेस्ट जैसा ही आप समझ सकते हो। ऐसे क्या करना हम लोगों को, एक्सेप्ट करके ले लेना है। और अब हम करेंगे लास्ट में रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्ट परचेस करने के बाद पेमेंट किया और फिर रिटर्न किया, तो रिटर्न करने के बाद हमें पैसे वापस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे पर्टिकुलर्स में सप्लाई, और यहाँ पे क्या डालना है हम लोगों को, 1500 अमाउंट, और इसे क्या करना है, एक्सेप्ट करना। ये ऑन अकाउंट रहेगा, इसे क्या करना है, हमें एक्सेप्ट। तो वैसे ही हमारा डेबिट नोट खत्म होता है। तो डेबिट नोट के स्टेप्स है, मैं रिपीट करती हूँ, परचेस, पेमेंट, डेबिट नोट एंड रिसिप्ट, ये 4 स्टेप्स है डेबिट नोट के अंदर। अब हम करेंगे क्रेडिट नोट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर्स में ही रहेंगे, और पहले हम लोग सेल करेंगे। तो हम क्या, F8 प्रेस करेंगे। तो हम लोग आ गए F8 पे, और पार्टी अकाउंट नेम में क्या डाल देंगे हम लोग, कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर डालना है, एंटर करते जाना हम लोगों को। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में क्या आएगा, सेल्स आएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नेम ऑफ आइटम में आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है आप वो दे सकते हो। जैसे मुझे फैन सेल करना है, गोडाउन में डाल देती हूँ यहाँ पे पालघर, यहाँ पे मैंने डाल दिया पालघर, क्वांटिटी डाल देती हूँ 1, और अमाउंट ये सेम रखती हूँ 400। एंटर करना है हम लोगों को, और इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करके ले लेना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, कैश या बैंक जो लेना है वो ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, कस्टमर, और ये सेम अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और ऐसे भी क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट करके ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा सेल हो गया है, रिसिप्ट हो गया। अब बारी है हमारी क्रेडिट नोट की। तो क्रेडिट नोट की एंट्री पास करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F10 प्रेस करेंगे, और फिर कहाँ पे जाएंगे हम लोग, क्रेडिट नोट पर, और इसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस F6। ऐसे क्या करना है हम लोगों को, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद सेम जैसा हमने सेल्स की एंट्री पास की थी वैसे क्रेडिट नोट वाली भी जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किससे खरीदा था, हमने किसी को सेल किया था, वो था कस्टमर को, ठीक है। एंटर प्रेस करना है हमें,
एंटर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे लेजर अकाउंट में क्या आएगा, सेल्स, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है। और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, प्रोडक्ट हमने क्या सेल किया था, फैन, तो हम लोग यहाँ पे फैन ले लेंगे। गोडाउन हमने डाला था पालघर, तो यहाँ पे भी हम क्या डाल देंगे, पालघर डाल देंगे। क्वांटिटी हमने ली थी 1, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर। अब रेट आ जाएगा हमारा 400। एंटर एंटर करना है, ऐसे हमें क्या कर लेना है, एक्सेप्ट करके ले लेना। अब बारी है, लास्ट स्टेप है हमारा, वो है पेमेंट की, क्योंकि अगर हमने सामान सेल किया, उसका पैसा लिया, अगर कस्टमर ने आके रिटर्न कर दिया तो उसको हमें पे करना पड़ेगा उसका पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैश, बैंक जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, कस्टमर, और ये 400 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करके ले लेंगे। तो ये होता है हमारा क्रेडिट नोट। तो ये क्रेडिट नोट की भी स्टेप्स में रिपीट कर देती हूँ। पहले हम करेंगे यहाँ पर सेल्स, फिर रिसीप्ट, फिर हम करेंगे क्रेडिट नोट, और फिर हम करेंगे पेमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।